दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि कैसे रूम सर्विस को मैनेज करेंगे, केओटी कैसे मैनेज करेंगे और उसके साथ साथ चेक इन और चेकआउट की एंट्री कैसे परफॉर्म होगी। कहने का मतलब ये है कि इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एज फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई कस्टमर, आपका गेस्ट आपके होटल में आता है तो सबसे पहले आप उसकी चेक इन की एंट्री करते हैं और उनको एक रूम नंबर अलॉट कर देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 401 आपने उसे अलॉट कर दिया है। उसके बाद वो पर्सन आपके 401 रूम से कुछ भी अगर वो रूम सर्विस लेगा या फिर वो टेबल सर्विस लेगा तो चेकआउट के टाइम पे ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने अपने रूम पर कुछ भी आपसे ऑर्डर करा, कोई भी रूम सर्विस लिया, जो वेटर आपका वहां पर सर्व करेगा, जब आप उसके बाद चेकआउट की एंट्री करेंगे, यानी कि जब आपका गेस्ट जा रहा होता है 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो जब चेकआउट की एंट्री होगी, जब चेकआउट का बिल जनरेट होगा तो वहां पर वो जो भी उन्होंने रूम सर्विस में ऑर्डर लिया होता है वो सारे के सारे ऑर्डर्स चेकआउट के बिल पे शो हो रहा होता है। जैसे कि उनका रूम रेंट का बिल तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ जो फूड ऑर्डर किया है और जो भी उन्होंने रूम सर्विस लिया है, इन सभी की प्राइसिंग वहां पर चेकआउट बिल में शो होगा। तो ये सब चीजें कैसे परफॉर्म करेंगे, सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका होटल और रेस्टोरेंट से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है तो आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यहाँ पर आइकन शो हो रहा है और सेम आइकन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर टास्क बार में भी शो होगा। तो जस्ट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा और उसके बाद हमारे सामने ये सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो भी आपके होटल और रेस्टोरेंट का नेम होता है वो यहाँ पर शो होता है। यहाँ पर आपकी सिटी शो होगी और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होगा। तो जस्ट हमने इस पर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें यूजर नेम देना होगा और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें पासवर्ड एंटर करना होगा और उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके सामने होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो कंप्लीट डैशबोर्ड है, कंप्लीट इंटरफेस है, वो ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो रूम सर्विस केओटी एंड बिलिंग मैनेजमेंट होता है, जब वो रूम सर्विस में हम केओटी और फूड बिल कर रहे होते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो चेकआउट के टाइम पे क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गेस्ट या कस्टमर आपके होटल में रूम बुक करते हैं और रूम बुक करने के बाद वो जब आपसे कोई भी ऑर्डर लेते हैं, आप उनको रूम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो वो जो फूड आप उनको प्रोवाइड करा रहे हैं रूम में, तो उसका क्या होता है कि उसकी जो बिलिंग है वो आप चेकआउट के टाइम पे एक कंप्लीट बिलिंग कर सकते हैं। और यहाँ से आप 3 चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपका कस्टमर यानी कि आपका गेस्ट आपके पास ने रूम बुक किया और उन्होंने आपके पास एज फॉर एग्जाम्पल कोई रूम सर्विस लिया, कुछ फूड ऑर्डर किया और आपने उनको फूड सर्व किया, आपके वेटर ने उनको फूड उनके रूम पर जाकर के सर्व किया, तो सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होता है कि आप केओटी का मैनेज करेंगे और यहीं से उनका बिल जनरेट करेंगे। इससे क्या होता है कि आप जैसे ही बिल जनरेट कर देंगे तो आप एट ए टाइम पेमेंट ले सकते हैं, यानी कि आपने रूम सर्विस दिया और उसी टाइम पे आपने पेमेंट रिसीव कर लिया। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकता है कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो गेस्ट है, उसने रूम सर्विस के लिए ऑर्डर किया, आपके वेटर ने सर्विस दिया और उन्होंने बिल एट ए टाइम पे नहीं किया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उसका जो बिल है वो आपका बिल चेकआउट के टाइम पे शो होगा। यानी कि जब आपका कस्टमर, आपका गेस्ट जब चेकआउट करेंगे तो उस बिल में वो जो सर्विस उन्होंने रूम सर्विस लिया था, कुछ भी फूड ऑर्डर किया था या कैसा भी रूम सर्विस लिया था, वो सारी चीजें ऐड हो जाएंगी उनकी चेकआउट बिल में, क्योंकि उन्होंने वो बिल पेमेंट नहीं किया है। तो ये 2 सिनारियो है। और इसके साथ एक तीसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि आपने केओटी मैनेज किया, यानी कि आपके कस्टमर ने, आपके गेस्ट ने आपसे फूड ऑर्डर किया, फूड ऑर्डर करने के बाद आपका केओटी मैनेज हो गया। केओटी मैनेज होने के बाद उन्होंने बिलिंग करा ली लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बिलिंग हो जाती है लेकिन वो बिलिंग ऑन होल्ड पे चला जाता है। अब जैसे ही बिल ऑन होल्ड पे जाएगा तो वो जो होल्ड में जो उन्होंने सर्विस लिया है, जो उन्होंने आपसे फूड लिया, तो वो जो अमाउंट है वो चेकआउट के टाइम पे ऐड हो जाएगा। तो ये 3 सिचुएशंस क्रिएट होंगे। ये तीनों चीजें हम लाइव प्रैक्टिकली अभी परफॉर्म करेंगे और हम देखेंगे कि ये बिलिंग हम कैसे परफॉर्म करेंगे केओटी के साथ। यानी कि केओटी के साथ आप बिलिंग भी कर सकते हैं, सिर्फ केओटी कर सकते हैं और केओटी बिलिंग का आप इफेक्ट जो है वो चेकआउट के टाइम पे भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सब कुछ मैं आपको शुरू से बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक चेक इन की एंट्री लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपका
कस्टमर, आपका गेस्ट आपके यहाँ पर रूम बुकिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पर वो रूम बुकिंग के लिस्ट आपको शो हो जाएगा। वैसे आप देख ही सकते हैं कि हमने ऑलरेडी 2 रूम यहाँ पर बुक किए हुए हैं, एक है मिस्टर तनवीर आलम, सेकंड अंकित कुमार, और इन्होंने कौन सा रूम टाइप लिया है, कौन सा रूम हमारा बुक्ड हो चुका है, ये सब चीजें यहाँ पर प्रॉपर वे में शो हो रहा है। इवन नंबर ऑफ पर्संस, रेंट पर डे, एस्टिमेटेड रेंट, एडवांस कितना पे किया है, बैलेंस कितना लेना रहेगा, ये सारी चीजें शो कर रही हैं। तो एनीवे अभी हम सबसे पहला काम हमें होगा चेक इन की एंट्री लेना, फिर हम एक केओटी फूड ऑर्डर करेंगे और वो फूड उनके रूम तक हम पहुंचाएंगे। उनकी बिलिंग का इफेक्ट चेकआउट के टाइम पे क्या होगा, अगर वही उसी टाइम पे वो पे कर देते हैं उस टाइम पे क्या मैनेज होगा, और अगर फूड का पूरा बिल क्रिएट हो जाता है और उन्होंने पेमेंट होल्ड पे रखा है तो वो चेकआउट के टाइम पे कैसा होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चेक इन की एंट्री करेंगे, केओटी मैनेजमेंट करेंगे, उसका फूड बिल बनाएंगे, फिर आपको चेकआउट करके भी दिखाएंगे। तो सारी चीजें होने वाली है सेम इसी वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम चेक इन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ गया है, हमें जस्ट न्यू बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे जो आज का डेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पर टाइम आ जाएगा, ऑटोमेटिक आता है। यहाँ पर जो भी सीरियल नंबर होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा और ये सीरियल नंबर हम जहां चाहे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रिजर्वेशन पे आएगा। तो अगर पहले से अगर आपके कस्टमर ने रिजर्वेशन लिया हुआ है तो आप उनका डिटेल डायरेक्ट यहाँ पे फीड कर सकते हैं। रिजर्वेशन कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी आपके कस्टमर ने 1 महीने पहले, 15 दिन पहले कोई रूम बुक कर रखा है ऑलरेडी, तो वो रिजर्वेशन से मैनेज्ड होता है। एनीवे फिलहाल हमने एक न्यू कस्टमर को ऐड करना है तो हम जस्ट एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारा कर्सर आ जाएगा और यहाँ पर जस्ट हमें कस्टमर का नाम देना होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लक्की और लास्ट नेम में अली, लक्की अली ने अभी एक रूम बुक किया है तो यहाँ पर उसका नेम हमने एंटर कर दिया। जस्ट प्रेस करेंगे, यहाँ पर जेंडर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो, अदरवाइज मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर एज एंटर करेंगे, उसके बाद अगेन एंटर करेंगे और इस तरीके से आप सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक इन में नेम की एंट्री कर लेंगे, प्रेस करेंगे। अगर वो किसी कंपनी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे उनके कंपनी डिटेल्स हम एंटर कर सकते हैं। ऑलरेडी ये चेक इन की एंट्री में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, तो फिलहाल मैं इस एंट्री को स्किप करता हूँ और यहाँ पे पैकेजेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि लाइक उनका फैमिली पैकेज है, हनीमून पैकेज है, नॉर्मल पैकेज है, ओयो रूम्स, ट्रेवल एजेंट, वेबसाइट, बहुत सारी चीजें एटसेट्रा एटसेट्रा। आप जो भी चाहे पैकेजेस अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने आपको डिटेल में वीडियो बना करके दिया हुआ है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एनीवे यहाँ से मैंने एक फैमिली पैकेज सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजनेस सोर्स का ऑप्शन आता है कि आपका जो कस्टमर है वो किस बिजनेस सोर्स से आ रहा था, कि आपको पता हो कि एग्जैक्टली किस किस सोर्सेज से, किस आपके एजेंट से, ट्रैवल एजेंट से आपके पास रूम बुकिंग के लिए कस्टमर्स आते हैं, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका कस्टमर डायरेक्ट आया तो हम डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे। एनीवे यहाँ पर हमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना होता है, जो भी आपके कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर होगा वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ नंबर, सिटी, पोस्टल कोड, ये सारी चीजें हम एंटर कर सकते हैं। फिलहाल हमने एक स्टेट यहाँ पर मेंशन कर दिया है। नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन, अगर फॉरेन किसी कंट्री के हैं, किसी अदर कंट्रीज के, तो वो भी हम मेंटेन कर सकते हैं। एनीवे कमिंग फ्रॉम, कहाँ से वो आ रहे हैं, लाइक मुंबई, कहाँ को जाना है उनको, दिल्ली, ईमेल आईडी उनका मेंटेन करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट्स का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये भी। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपने कस्टमर का लाइक अपलोड करते हैं तो वो आपको जस्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट के डिटेल्स आपको फिलअप करने हैं और यहाँ से आप एग्जैक्टली उस जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर ब्राउज कर करके उसको सेफली रख सकते हैं और उसके बाद जस्ट आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। और इस तरीके से जो दोस्तों वो आ जाता है आपका स्टे डेज का, यानी कि आपका जो कस्टमर है, जो अभी हमने मिस्टर लकी अली बनाया, ये कितने दिनों के लिए स्टे करेंगे वो एक एक्सपेक्टेड डेज लिख सकते हैं। अब मे भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि वो कुछ कम दिनों के लिए रहें तो चेकआउट के टाइम पे उतने ही दिन का बिल बनेगा। अगर उन्होंने एक्सपेक्टेड डेज 3 दिन का दिया है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर वो 5 दिन बाद जाते हैं तो 2 दिन का एक्स्ट्रा बिलिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें पर्पस ऑफ विजिट देना होता है, यानी कि जो कस्टमर है वो किस लिए आए हैं, यहाँ पर आपके गेस्ट किस लिए आए। तो एज फॉर एग्जांपल अगर वो बिजनेस वर्क से आए तो हम बिजनेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, अदरवाइज कोई दूसरा वर्क भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगेन करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ जेंट्स, अगर 1 आए हैं तो 1, अगर 2 आए हैं तो 2। यहाँ पे जो भी जितने भी नंबर ऑफ जेंट्स आए वो हम मेंटेन कर लेंगे। फिलहाल हमने सिंगल किया है। अगेन
यहाँ पे कुछ अगर लेडीज हैं तो वो आप मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल हम 0 चिल्ड्रेन आया तो वो भी हम मेंटेन कर सकते हैं। और इन सभी के रिकॉर्ड्स को अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, एज फॉर एग्जांपल कि मिस्टर लकी अली के नाम से बिलिंग हो रही है, लेकिन इनके साथ 2 लोग और आए हैं या 2 लेडीज आई हैं या चिल्ड्रेन आए हैं कुछ, तो इनको मैनेज करने के लिए उनके भी नेम एंड डिटेल्स को आप मेंटेन कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का आइकन बन करके आ रहा है। इस प्लस बटन पे आप जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ गेस्ट, जेंडर, एज, सिटी, यूआईडी नंबर यानी कि आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ये सारे डिटेल्स फिल करके आप उनके डिटेल्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। एनीवे फिलहाल हमने एक जेंट सेलेक्ट किया है तो उनका डिटेल ऑलरेडी आ ही रहा है, मिस्टर लकी अली, और उनकी सारे डिटेल्स हमने फिल किए हुए हैं। तो हमें जस्ट एंटर प्रेस करना होगा और उसके बाद यहाँ पर हमें रूम सेलेक्ट करना होगा, जो भी रूम हम अपने कस्टमर को देना चाहते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल लाइक हम 301 अगर हम उन्हें प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 301 का जो हमारे पास रेंट पर डे आ रहा है वो आ रहा है 8,000 रुपीज। तो जो भी हम रूम सेलेक्ट करेंगे उसका डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। और बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि अगर एट ए टाइम अगर आपको जरूरत पड़ गई कि ये रेट को चेंज करना है, कुछ अलग से डिस्काउंट देना है या इस रेट को बढ़ा करके देना है, तो आपके पास सॉफ्टवेयर में ऑप्शन रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। एनीवे एंटर प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये 10% का डिस्काउंट लगा, ये जो रेट है वो 7200 हो गया। अगर आप इनको डिस्काउंट कुछ और देना चाहते हैं, एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ 15%, तो ये 7200 से और भी आप देख सकते हैं ये 6800 हो चुका है। तो इस तरीके से आप कुछ डिस्काउंट मेंटेन कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस रेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं, और अगर डिस्काउंट 0 करना चाहते हैं तो वो कर ही सकते हैं। एनीवे जस्ट करेंगे और उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपके कस्टमर ने, आपके गेस्ट ने चेक इन के टाइम पे आते समय कुछ एडवांस पेमेंट किया है लाइक 2000, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं किस मोड में किया है, लाइक कार्ड से किया है, वॉलेट से किया है, बाय क्यूआर कोड किया है, चेक के थ्रू किया है, सारे डिटेल्स आपका यहाँ पर मेंटेन रहता है। जस्ट उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना होता है। आप जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे जो भी एडवांस पेमेंट किया रहता है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर आपको रिमार्क्स अगर आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज हम इसे स्किप करेंगे। प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा वाउचर सेव्ड सक्सेसफुली। एंटर प्रेस करेंगे, डू यू वांट टू प्रिंट, अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा वाउचर रिसिप्ट जनरेट होकर के आता है, जहां पर ऊपर में आपके होटल और रेस्टोरेंट का नेम होगा, एड्रेस होगा, यहाँ पर आपका फोन नंबर शो होता है, यहाँ पर डेट और कौन कितना अमाउंट आपके कस्टमर ने पे किया है ये आपको बहुत ही क्लियर वे में शो होगा। यहाँ पर रूम नंबर शो होता है, किस रूम नंबर के लिए उसने बुकिंग ली है, और यहाँ पर रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम, जो भी आपके कस्टमर का नेम होता है वो यहाँ पर शो हो रहा है, और अमाउंट इन वर्ड्स। तो ये जो फॉर्मेट है, वैसे ये फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप डिजाइन बना सकते हैं, या फिर हम आपको डिजाइन करके देते भी हैं। एनीवे फिलहाल इस रिसिप्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल में क्रिएट कर सकते हैं, कहीं भी शेयर कर सकते हैं, और ईमेल पे भी इसको शेयर कर सकते हैं। एनीवे फिलहाल इसको क्लोज करेंगे और इस तरीके से आपने देखा कि एक आपने चेक इन की एंट्री कर ली है। जस्ट आप यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, आपको फिर से चेक इन पे जाना होगा। आप जैसे ही चेक इन पे जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एक रूम नंबर जो ऑलरेडी बुक हो चुका है वो डिटेल आपको यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि आज के डेट में एक रूम नंबर बुकड हुआ है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होता है, जैसे कि डेट, नंबर, नेम आएगा आपका कस्टमर का, कॉन्टेक्ट नंबर, पैकेज कौन सा लिया है, रूम टाइप कौन सा है, रूम नंबर, पर्सन्स, 3 डेज, और ये जो 3 डेज का एस्टिमेटेड रेंट है वो आएगा 20,400। एडवांस उन्होंने 2000 पे किया है और बैलेंस उनका हमने 18,400 रुपये लेना है। ये 3 दिन का बिल है। अब अगर ये 2 दिन में चले जाते हैं तो वो बिल कम हो जाएगा, और अगर ये 3 दिन के बाद यानी कि 5 दिन के बाद जाएंगे तो वो बिल ज्यादा हो जाएगा। इनके रेंट के हिसाब से वो चीजें इंक्रीज कर जाएंगी। अब बात आती है फूड ऑर्डर का। अगर आपका कस्टमर है, आपका गेस्ट है, अब वो 301 रूम नंबर में बैठे हैं और वहीं से वो बैठ करके अगर वो केओटी सर्विस के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं, तो वो जब ऑर्डर करेंगे तो उसका जो बिलिंग का इफेक्ट है वो चेकआउट के टाइम पे हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो फिलहाल चेक इन की एंट्री आपको समझ में आ गई, तो ऐसे ही हम चेक इन की एंट्री जितने चाहे उतने ले सकते हैं। अब हम चेकआउट के टाइम पे बिल को
कैसे जनरेट करेंगे वो देखेंगे, जिसके लिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जब चेकआउट होता है, यानी कि जब आपका जो कस्टमर है, आपका गेस्ट है, जैसे ही वो रूम सर्विस लेंगे तो वहां पे 3 सिचुएशन क्रिएट होगा कि उन्होंने रूम सर्विस लिया, एट ए टाइम हमने बिल बना दिया तो वो बिल वहीं पे कंप्लीट हो गया, फिर वो चेकआउट में करने की जरूरत नहीं है। सेकंड सिचुएशन ये हो सकता है कि आपने केओटी बना दिया लेकिन उनका जो बिल है वो चेकआउट के टाइम पे या जाने के टाइम पे करेंगे तो वो चेकआउट के टाइम पे शो होगा। और थर्ड सिचुएशन ये है कि आपने केओटी मैनेज किया, आपने बिलिंग भी कर दी लेकिन उन्होंने पेमेंट आपको नहीं किया, तो वो जो पेमेंट है वो चेकआउट के टाइम पे ऐड हो जाएगा। तो ये तीनों सिचुएशन हम परफॉर्म करेंगे 1 by 1। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा केओटी मैनेजमेंट में। तो केओटी का ऑप्शन आपको यहां पर भी दिख जाएगा और सेम केओटी का ऑप्शन आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप एंट्रीज के नीचे भी आप केओटी का ऑप्शन देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर वे में आपको यहाँ पर शो होगा। तो जस्ट हमने केओटी पे क्लिक करना होता है या फिर Ctrl+K का भी ऑप्शन आपको मिलता है, Ctrl+K, K फॉर काइट। अगर आप वो भी क्लिक करेंगे तो भी आप केओटी में जा सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से केओटी में चलते हैं। तो केओटी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों जो भी आज का डेट होगा वो डेट आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होगा। उसके बाद करेंगे तो जो एंट्री नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर प्रेस करेंगे यहाँ पर केओटी नंबर भी ऑटोमेटिक आता है, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेटर, यानी कि वेटर की जो भी लिस्ट होंगे वो आपको यहाँ पर शो होगा। और एट ए टाइम अगर कोई नया वेटर आपके पास ज्वाइन किया तो आप यहाँ पर प्लस बटन दबा करके वेटर मास्टर क्रिएट भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो एनीवे अगर हमारे पास जो गिवन वेटर है, वेटर लिस्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, उनको अपडेट कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हमने डिटेल्ड में वीडियो बनाया है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। एनीवे जो भी हमारे वेटर है हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपका कस्टमर, आपका गेस्ट खुद से सेल्फ सर्विस लेता है तो हम यहाँ पर सेल्फ पे सेलेक्ट करेंगे। एनीवे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा मोहित सिंह ने लाइक वेटर है तो हम मोहित सिंह यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद देखिए आपके सामने ऑप्शन आता है सर्विस टाइप का। तो अगर आपको कोई टेबल सर्विस देना है, न्यू केओटी मैनेज कर सकते हैं, नेक्स्ट केओटी कर सकते हैं, यहाँ पर पैकिंग, रूम सर्विस, होम डिलीवरी, बार, जोमेटो, स्विगी, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर शो होता है। तो फिलहाल हमारा जो सर्विस है वो है रूम सर्विस, तो हम यहाँ पर रूम सर्विस पे सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही रूम सर्विस पे सिलेक्ट करेंगे तो जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ गेस्ट हैं, उन्होंने कौन कौन सा रूम लिया हुआ है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगा। तो फिलहाल जैसे कि अभी हमारे पास एक जो कस्टमर है मिस्टर लकी अली, जो कि अभी हमने चेक इन के टाइम पे बनाया था, 301 उनका रूम नंबर है। अगर वहां से ऑर्डर आया, उनको सर्विस देना है तो वो रूम नंबर जस्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं कि चेक इन का डेट एंड टाइम आपको बता देगा। डेट एंड टाइम कहने का मतलब ये है कि किस डेट में उन्होंने चेक इन किया है, ये डिटेल आपको एट ए टाइम बता देता है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैंने मिस्टर लकी अली सिलेक्ट किया तो इनका जो चेक इन डेट है ये आपको यहाँ पर शो करेगा। इसी तरीके से आप जितने भी कस्टमर को आप चेक इन डिटेल्स सेलेक्ट करेंगे उसका चेक इन डिटेल आ जाएगा। फिलहाल यहाँ से हमने मिस्टर लकी अली सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, अगेन करेंगे तो यहाँ पर जो भी आइटम के लिए वो ऑर्डर करना चाह रहे हैं वो आइटम हम यहाँ पर उनका केओटी मैनेज करेंगे। एज फॉर एग्जांपल उन्होंने बर्गर स्मॉल का ऑर्डर किया है 2 पीसेस का, तो हम 2 क्वांटिटी यहाँ मेंशन करेंगे। जो अमाउंट, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आएगी। इवन इसका जो टैक्स अमाउंट भी है, अगर आपने टैक्स मेंटेन करना है, टैक्स सर्विस अगर ऐड करके रखेंगे मास्टर मेन्यू में तो वो जो टैक्स की वैल्यू है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। एनीवे अगर ऑर्डर किया, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल काली मिर्च चिकन उन्होंने ऑर्डर किया है, 1 क्वांटिटी ऑर्डर किया तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो टोटल बिलिंग हुई है वो हुई है 345 रुपीज का। तो अब ये जो 345 रुपीज है इसे हम सेव कर देंगे। अब हम जैसे ही सेव करेंगे हमारे सामने देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा एंट्री सेव्ड सक्सेसफुली। बस उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है और ये देखिए एक वाउचर पूरा अच्छे से क्रिएट होके आ जाता है केओटी का। यहाँ पे केओटी नंबर, डेट, टेबल नंबर यानी कि जो आपका रूम नंबर है वो आ रहा है 301, अटेंडेंट यानी कि कौन सा वेटर उनको सर्व कर रहा है, क्या क्या आइटम उन्होंने मंगाया, रेट, अमाउंट, ये सारी चीजें प्रॉपर वे में यहाँ पर शो होंगी। बस आपको यहाँ पर क्लोज कर लेना है और इसे आप जैसे चाहे वैसे प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ में क्रिएट कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। फिलहाल इस एंट्री को क्लोज करते हैं तो जो केओटी बिलिंग हुई है उसको आप प्रॉपर वे में देख भी सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, जो भी आप केओटी में बिलिंग करते हैं, जो भी आप केओटी मैनेज करते हैं, उस केओटी का रिपोर्ट आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स में केओटी रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है। इवन केओटी लिस्ट या केओटी रजिस्टर आप किसी में भी जा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप केओटी रजिस्टर में जाएं, और आज के डेट का अगर आपको केओटी रजिस्टर देखना है तो आप ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो जितने भी केओटी आज के डेट में हुई है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो एज फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे कस्टमर थे मिस्टर लकी अली, तो उनका जो भी ऑर्डर यहाँ पर हुआ था वो डिटेल देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्लियर वे में शो हो रहा है, और उनका अमाउंट, टोटल अमाउंट, ये सारी चीजें प्रॉपर वे में बताएगा। और ये जो हमारे कस्टमर और गेस्ट थे मिस्टर लकी अली, इनको किसने अटेंड किया है, यानी कि किस वेटर ने अटेंड किया है, उसका डिटेल भी यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होता है। तो एनीवे, ये आपका केओटी रजिस्टर है जो कि आपको शो करेगा। फिलहाल हम एंट्रीज में एक ऑप्शन है रूम डैशबोर्ड का, यहाँ पर हम जाएंगे तो ये रूम डैशबोर्ड में जैसे ही आपको आएंगे तो यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सा डैशबोर्ड ओपन होता है, जहां पर हर एक रूम्स, यानी कि जितने भी आपके होटल में रूम्स हैं वो सारे यहाँ पर शो होंगे, और कौन सा रूम ऑक्युपाइड है, कौन सा बुक्ड हो चुका है, कौन सा वैकेंट है, ये सारी चीजें शो करेगा। आप यहाँ नीचे अगर बॉटम में देखेंगे तो ग्रीन मार्क वैकेंट को शो करता है, ब्लू मार्क अगर बुक्ड हो चुका है, ऑक्युपाइड 3 यानी कि 3 नंबर्स ऑफ कस्टमर्स गेस्ट अभी हैं हमारे होटल में, और अनक्लीन यानी कि 0। तो जो भी चीजें हैं, अनक्लीन का भी ऑप्शन ये रहता है कि अगर आपका जो भी कस्टमर और गेस्ट रूम को जैसे ही छोड़ के जा रहे होते हैं तो वो अनक्लीन के लिस्ट में आता है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि कौन कौन से रूम को क्लीन कराना है। एनीवे, तो फिलहाल हमारा जो कस्टमर है वो 301 में है, तो 301 का अभी हमने केओटी ऑर्डर लिया था 395 समथिंग का, तो उनका या तो हम बिल बना सकते हैं एट ए टाइम। एट ए टाइम बिल बनाने का मतलब क्या है, जो फर्स्ट सिचुएशन मैंने बताया था कि वो चेकआउट के टाइम पे नहीं, वो पहले ही बिल आपको पे कर देंगे। तो जैसे अगर वो आपको पहले ही बिल पे कर रहे हैं तो आप जस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, आपको नीचे में बिल का ऑप्शन मिल जाता है, कंट्रोल+B, बी फॉर बिल। तो आप बी पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल बिल का सारा ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जस्ट न्यू पे क्लिक करना होता है। अब आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे आपका डेट ऑटोमेटिक आ गया। सर्विस टाइप पूछा जाता है कि वो टेबल सर्विस है, रूम सर्विस है, पैकिंग है, होम डिलीवरी है, तो जो भी आपका सर्विस होगा जस्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो हमारा रूम सर्विस है, हमने रूम सर्विस को सेलेक्ट कर लिया, बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। और उसके बाद अगेन करेंगे, यहाँ पर अगर आप अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स फिलअप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इन सारी चीजों को स्किप करके आपके सामने एक जो ऑप्शन आता है यहाँ पर रूम नंबर का, तो हमने सर्विस टाइप पे जैसे यहाँ पे रूम सर्विस सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमारे पास रूम नंबर के डिटेल्स आ गए। तो अब यहाँ पर 2 रूम नंबर आ रहे हैं, यानी कि 2 लोगों ने ऑलरेडी केओटी बिलिंग की ऑर्डर की हुई है। तो फिलहाल जैसे मुझे अगर इनका बिल फाइनल करना है 301 का, जिसका हमने चेक इन एंट्री लिया था अभी के टाइम पे, तो हम जैसे ही इस पे टिक मार्क करेंगे तो देखिए उन्होंने जो भी ऑर्डर किया था वो डिटेल आपके सामने आ जाते हैं, इवन टैक्स अमाउंट के साथ। तो ये जो टोटल बिल आया है इनका 362.26 का बिल आया, यानी कि टोटल अमाउंट 345 का था, उसमें टैक्स अमाउंट इतना ऐड हुआ, नेट अमाउंट इतना ऐड हुआ। तो अब यहाँ पर 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन तो ये कि वो टोटल बिल की पेमेंट करेंगे, जब वो टोटल बिल का पेमेंट करेंगे तो ये चेकआउट के टाइम पे शो नहीं होगा, जैसे कि मैं आपको इसको लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो भी रूम नंबर हम सिलेक्ट करते हैं उनका गेस्ट का नाम यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में शो हो रहा है। सेम इसी तरीके से आप नीचे में देख सकते हैं कि यहाँ पे केओटी नंबर और एम्प्लॉय यानी कि जो आपका वेटर है उसका भी नेम शो होता है कि जिन्होंने इसको सर्व किया है। बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाते हैं जो भी उन्होंने ऑर्डर किया होता है। उसके बाद जस्ट हमें एंटर होता है। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास डू यू वांट टू प्रिंट का ऑप्शन आ गया, यानी कि इन्होंने बिल पे कर दिया है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर यस करेंगे तो ये जो इन्होंने बिल पे किया है इसका सारा डिटेल्स आ जाएगा, उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया, उसमें SGST CGST कितना लगा है, टोटल अमाउंट कितना हुआ है। तो ये जब हम बिल उनको देंगे, और ये बिल तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये कैश मेमो होता है, इसे आप जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, हेडर फुटर हम आपके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो हमने बिलिंग की है इस टाइम पे हमारे कस्टमर ने, हमारे गेस्ट ने हमें पेमेंट कर दिया है। तो जब हम चेकआउट परफॉर्म करेंगे तो चेकआउट के टाइम पे इनका डिटेल्स यानी कि इस बिल का डिटेल नहीं आएगा क्योंकि ये बिल हो चुकी है। अब दूसरा सिचुएशन क्या था जो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने केओटी ऑर्डर कर दिया लेकिन बिलिंग नहीं की है। तो जैसे ही अगर वो बिलिंग नहीं करेंगे तो चेकआउट के टाइम पे वो डिटेल्स वहां पर शो होगा। तो चलिए हम चेक इन के बाद एक चेकआउट परफॉर्म कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि वो बिल जो है जब कस्टमर ने, गेस्ट ने पे कर दिया है तो वो शो नहीं होना चाहिए चेकआउट के टाइम पे। तो इसके लिए हमने चेकआउट पे क्लिक किया है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर चेकआउट पे क्लिक किया है तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ गया। फिलहाल हम न्यू पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं कि आज का डेट एंड टाइम सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा। बस
प्रेस करेंगे, यहाँ पे सीरीज होती है, चेकआउट सीरीज आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया सीरीज क्रिएट करना है तो आप F3 बटन दबा करके यहाँ पर आप अलग अलग सीरीज क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिलहाल इसे मैं जनरली रहने देता हूँ। बिल नंबर ऑटोमेटिक आएगा, जो भी बिल नंबर आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो आ जाएगा। प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर IGST का कॉलम है, अगर IGST में अगर आपको बिलिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, जो भी नंबर ऑफ गेस्ट हैं, उनके लिस्ट शो होंगे। जिस भी कस्टमर को चेकआउट करना है, जिन्होंने रूम ऑक्युपाइड कर रखा है, बुक कर रखा है, उनको जस्ट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल जैसे हमने अभी लकी अली हमारा चेक इन में हुआ था, तो हम इन्हें ही सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट हमारा सारा क्लियर हो। हम अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे उनका नेम, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ आ जाएगा। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, डेट ऑफ अराइवल, टाइम ऑफ डिपार्चर, ये सारे डिटेल्स आ रहे हैं, आप देख ही रहे। रूम नंबर और यहाँ पर रेट जो है वो रेट लग करके आ रहा है। इवन जो रूम रेंट के साथ साथ जो यहाँ पर आप फूड चार्जेस आप देख सकते हैं, चार्जेस 0 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये इन्होंने जो है ये पेमेंट ये ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए अब इनका जो टोटल अमाउंट डिटेल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास। तो फिलहाल चलिए दोस्तों, अभी हम इसको लॉग आउट करते हैं। तो ये बेसिकली मुझे दिखाने का पर्पस ये था ताकि हमें पता चले कि चेक इन के टाइम पे अगर हमारा कस्टमर आता है और उन्होंने कोई रूम सर्विस लिया, कोई फूड ऑर्डर किया और उन्होंने एट ए टाइम बिल दे दिया, तो वो चेकआउट के टाइम पे शो नहीं होगा। अब सेकंड सिचुएशन पे आते हैं कि अगर आपके कस्टमर ने, आपके गेस्ट ने आपसे फूड ऑर्डर किया, कुछ भी ऐसा रूम सर्विस लिया और वो रूम सर्विस का अगर वो एट ए टाइम पेमेंट नहीं करते हैं तो वो आपके बिल में शो होगा। अब वो आपको जब चेकआउट करेंगे तो वहां पर वो शो होगा। अब ये कैसे परफॉर्म करेंगे, इसके लिए अगेन हमें KOT में जाना होगा। अब हम जैसे ही KOT में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि KOT का सारा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर डेट आपको एंटर करेंगे, यहाँ पर एंट्री नंबर ऑटोमेटिक आएगी, अगेन एंटर करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेटर डिटेल आ रहा है। तो एज फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे हमारे पास जो वेटर है वो है कमरान आलम, तो कमरान आलम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रूम सर्विस सिलेक्ट करेंगे और फिर से हमने मिस्टर लकी अली को सिलेक्ट कर लिया, करेंगे। और इस टाइम उन्होंने स्पेशल वेज थाली ऑर्डर किया है और ये 3 क्वांटिटी ऑर्डर किया, ऑटोमेटिक आ गए। अगेन एंटर करेंगे और उन्होंने इसके साथ गार्डन फ्रेश सैलड भी ऑर्डर किया 1 पीस, यहाँ पर ये आ गया। और इसके साथ अगर कुछ और भी ऑर्डर किया जैसे काली मिर्च चिकन 2 क्वांटिटी, ये भी डिटेल आ गया। अब आप देख सकते हैं कि टोटल जो बिलिंग है वो 740 रुपीज की और टोटल क्वांटिटी है 6, यानी कि 3 वेज थाली, 1 गार्डन फ्रेश सैलड और काली मिर्च चिकन 2 पीस। तो ये टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट आ गया। जस्ट हम इसे सेव कर लेते हैं। अब ये एंट्री हम जैसे ही सेव करेंगे, इसको हम लाइक प्रिंट करके दे भी सकते हैं। फिलहाल इसे हम क्लोज करते हैं। और इस टाइम पे क्या हुआ है कि ऑर्डर तो चला गया है, यानी कि हमने सर्विस दे दिया है अपने 301। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कस्टमर और गेस्ट 301 रूम में है, उन्होंने जो फूड ऑर्डर किया उसका KOT हमने मैनेज कर दिया। अभी उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, तो जब भी वो चेकआउट करेंगे, जिस दिन भी वो चेकआउट करेंगे, ये जो बिल है उनके चेकआउट में ऐड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम उनका बिल नहीं बना रहे, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो पेमेंट नहीं कर रहा है। तो जस्ट आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही चेकआउट पे क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम एक बार चेकआउट करते हैं। हम न्यू पे क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पे डेट एंटर करेंगे, यहाँ पर देंगे, यहाँ पर हमें बिल नंबर देना होता है, करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से हम उसी कस्टमर को, गेस्ट को सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने 301 रूम लिया है, जैसे मिस्टर लकी अली, और इन्होंने अभी हमसे रूम सर्विस भी लिया है, तो उसका डिटेल आप देखिएगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अगेन हम एंटर प्रेस करेंगे। अभी हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद देखिए ये जितना भी उन्होंने ऑर्डर किया है सारा डिटेल्स आपको शो होगा। कहाँ पे शो होगा? ये आपको लेफ्ट साइड में शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूड सर्व बट नॉट येट बिल्ड, यानी कि उन्होंने फूड हमने उनको सर्व कर दिया है। क्या क्या क्या? काली मिर्च, गार्डन फ्रेश, स्पेशल वेज थाली। टोटल जो बिलिंग है वो हमारा आ गया 740 रुपीज का और इसका जो टैक्स अमाउंट है वो 22 रुपीज का। अगर आप टैक्स नहीं लेते हैं तो टैक्स फ्री रखेंगे, अगर आपका टैक्स का वैल्यू है तो वो टैक्स वैल्यू रखेंगे। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करेगा और आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रॉपर वे में आपका यहाँ पर बिल भी जनरेट कर देगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब आप इसकी टोटल आप जब चेकआउट करते हैं तो उस टाइम ये आपको सारा डिटेल यहाँ पर शो कर, और यहाँ पे ये आपका रेंट का जो चार्जेस है वो आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फूड चार्जेस है वो ऑटोमेटिक आ चुका है। एंटर करेंगे, अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड सर्विस भी लिया है तो वो भी यहाँ पर शो कर, अदर
चार्जेस होते हैं वो भी शो करेगा। टैक्स अमाउंट देख सकते हैं कि अलग से टोटल ऐड होकर के आता है, और उसके बाद जो टोटल अमाउंट बनता है 762 का, यानी कि 740 प्लस 22 टैक्स 762, ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और जो भी उनका एडवांस पेमेंट होता है, राउंड ऑफ कर चीजें आती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर शो होंगी। और उसके बाद अगर आप कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ पेमेंट अगर वो बैंक के थ्रू कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, या उन्होंने एडवांस पेमेंट आपको ज्यादा दिया हुआ है और आपको वो पेमेंट रिफंड करना है, तो वो देखिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर शो होता है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर वर्क करता है और आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो सिचुएशन देखा। अब इस चेकआउट बिल को आपको बस सेव करना है और उसके बाद ये चेकआउट बिल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो सिचुएशन देखा। एक तो ये कि अगर आपका गेस्ट ने, आपके कस्टमर ने अगर रूम से ही सर्विस ऑर्डर ली, वहीं पे बिल पेमेंट किया, तो वो चेकआउट के टाइम पे शो नहीं होगा। दूसरा सिचुएशन क्या था कि आपके कस्टमर गेस्ट ने ऑर्डर तो लिया लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो वो चेकआउट के टाइम पर यहाँ पर सारी चीजें शो हो जाएंगी। अब थर्ड सिचुएशन ये है कि यहाँ पर तो सारी चीजें बता रहे कि क्या क्या उन्होंने लिया है, कितना आइटम लिया है, जैसे कि काली मिर्च चिकन, स्पेशल वेज थाली, तो जो चीजें उनको हमने सर्व किया है वो डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है। थर्ड सिचुएशन ये हो सकता है कि उन्होंने सर्व तो कर दिया है, उनकी बिलिंग भी हो गई है, लेकिन वो अमाउंट होल्ड पे चला गया। मतलब वहां पर हमें ये नहीं पता चलेगा कि उनकी कितने अमाउंट की बिलिंग हुई है, यानी कि उनको सिर्फ हमें ये पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ अमाउंट का क्या बिल हुआ है। ये नहीं पता होगा कि उनके साथ क्या क्या आइटम्स गया हुआ है, क्योंकि आइटम्स का बिल ऑलरेडी बन जाता है, बस अमाउंट होल्ड पे हो जाता है। तो वो जो अमाउंट होल्ड पे होगा वो आपको यहाँ पर ऊपर में शो करेगा, जैसे फूड बिल्स होल्ड अमाउंट, यानी कि फूड की बिलिंग हो चुकी है लेकिन अमाउंट होल्ड हो गया, तो वो अमाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल एनीवे हम इसे करते हैं लॉग आउट करेंगे, यस करेंगे, यहाँ से अगेन लॉग आउट करेंगे, ये विंडो क्लोज हो जाएगा और हम फिर से एक थर्ड सिचुएशन लेते हैं। उसके लिए भी हमें केओटी की बिलिंग करनी होगी। तो चलिए हम फटाफट से केओटी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही केओटी पे क्लिक करेंगे आज का डेट एंड टाइम आएगा, यहाँ पर एंट्री नंबर आ जाएगी प्रॉपर वे में, और उसके बाद केओटी नंबर, वेटर नेम, ये सारी चीजें आपका प्रॉपर वे में शो होता है। तो चलिए इस बार हम वेटर का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल श्रुति पांडे। यहाँ पे सर्विस टाइप में हम एक रूम सर्विस लेते हैं एज लाइक दिस। और इस बार जो हमारा रूम है, इस बार हम दूसरा रूम बुक करते हैं, क्योंकि ये 3 रूम ऑलरेडी हमारे बुक थे जिसमें हमारे कस्टमर और गेस्ट रह रहे। तो इस बार 201 का ऑर्डर अगर आया है तो हम 201 सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे, और यहाँ पर जो भी आइटम उन्होंने ऑर्डर किया वो डिटेल हम मेंशन कर लेंगे। जैसे स्पेशल वेज थाली 2 क्वांटिटी मेंशन कर लिया। इसी तरह से दूसरा आइटम अगर उन्होंने गार्डन फ्रेश सैलेड मेंशन किया है तो वो हम रेट ऑटोमेटिक आएगा। और भी कुछ ऑर्डर किया है जैसे कि बर्गर स्मॉल, तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और वो रेट भी आ जाएगा। यानी कि टोटल अमाउंट 385 रुपीज का टोटल क्वांटिटी आ गया। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। और ये जो ऑर्डर हमने लिया है 201 का लिया है, इसका सारा डिटेल आपको यहाँ पर शो होगा कि लाइक 201 में जो तनवीर आलम हमारे गेस्ट हैं उनको जो हमने ऑर्डर किया है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। फिलहाल हम इसे क्लोज करेंगे, अगेन इसे क्लोज करेंगे, और अभी जो हम चेकआउट के टाइम पे देखेंगे तो ये बिल 201 पे शो होगा। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अगर आपके कस्टमर ने, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके गेस्ट ने आपको वो जो केओटी का बिल है वो बिल बन चुका है लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया, यानी कि वो पेमेंट होल्ड पे चला गया, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? तो उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे केओटी के नीचे बिल में जाना होगा, क्योंकि बिल हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही बिल में जाएंगे तो जो भी बिल्स बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे अभी हमने 301 का बिल बनाया था स्टार्टिंग के टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब सेकेंड सिचुएशन में हम एक और न्यू बिलिंग पे जाएंगे और यहाँ पर हमें डेट सेलेक्ट करना होता है। जो भी आज का डेट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमको सर्विस टाइप सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर रूम सर्विस हम सेलेक्ट जैसे ही करेंगे अगेन हमारे पास ये रूम नंबर्स आ गए जिन्होंने हमसे ऑर्डर किया था। तो अभी इसके जस्ट पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था कि मिस्टर लकी अली ने ऑर्डर किया था 301 से, जिनका पेमेंट अभी ड्यूज में है। दूसरा अभी हमारे पास 201 में अभी हमने ऑर्डर लिया है। यहाँ पे 201 को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए टोटल अमाउंट हमारे सामने आ रहा है कि लाइक बेसिक अमाउंट कितना है और लाइक इसके साथ साथ और भी अमाउंट्स कितने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने पहले भी कुछ ऑर्डर किया है तो वो डिटेल्स भी आ रहे हैं, जैसे कि केओटी नंबर 3, केओटी नंबर 5। तो ये दोनों डिटेल्स को ऐड कर करके हमारे पास जो टोटल अमाउंट आया वो यहाँ पर शो कर रहा है। अभी जैसे मैं केओटी नंबर 3 पे डिससेलेक्ट करूंगा और फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो सिर्फ 5 नंबर का बताएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है ना कि आप 201 आपसे जितने बार भी ऑर्डर ले रहे हैं वो सारे डिटेल्स
डिटेल्स यहाँ पर शो होंगे और इसका जो टोटल बिल है वो आपको यहाँ पर शो होगा, जैसे कि 1008 रुपीज 52 पैसे इंक्लूडिंग टैक्स। तो ये सारी चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पर आपके पास सिचुएशन ये है कि एज फॉर एग्जांपल यहाँ हमने बिल तो जनरेट कर लिया लेकिन पेमेंट होल्ड पे है, तो हमें जस्ट यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे होल्ड अमाउंट बिल पे हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर रूम नंबर सिलेक्ट करना होता है। अब ये रूम नंबर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपको ओके करना है और यहाँ पर हम सेव बटन पे, अब यहाँ पे ये बिल एंट्री सेव्ड का ऑप्शन आ गया, ओके पे क्लिक करेंगे। इसे चाहें तो हम प्रिंट कर सकते हैं। अब ये बिल तो प्रिंट हो चुका है लेकिन ये अमाउंट जो है वो होल्ड पे, इसलिए देखिए यहाँ पर माइनस बैलेंस शो कर रहा है। अब ये जो -1008 रुपीज है ये अब चेकआउट के टाइम पे बहुत ही प्रॉपर वे में वहां पर शो होगा। तो जस्ट हम इसे क्लोज करते हैं और अगेन हम चेकआउट की एंट्री पे चलते हैं। चेकआउट की एंट्री पे हम न्यू में जाएंगे, अगेन डेट ऑटोमेटिक आएगा, अगेन करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे, फिर से हमें एंटर प्रेस करना है और यहाँ से हमने वो नेम सेलेक्ट कर लेना है जिस भी नेम का चेकआउट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर तनवीर आलम रूम नंबर 201 को सिलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस, अगेन एंटर। अभी देखिए मैं जैसे ही एंटर प्रेस कर रहा हूँ इसका ये डिटेल आ गया, यानी फूड बिल्स होल्ड अमाउंट 1008 रुपीज। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो भी उन्होंने ऑर्डर किया था उसकी बिलिंग हो गई है लेकिन उसका बिलिंग अमाउंट जो है वो होल्ड पे है। तो जब वो चेकआउट करेंगे तो वो चेकआउट पे जो उनका रेंट है वो सारी चीजें आप देख रहे हैं कि लग करके आ रहा है, क्योंकि वो पहले से रह रहे हैं, क्योंकि डेट ऑफ अराइवल 26 का था और डेट ऑफ डिपार्चर 27 का है। तो वो जो उनका रेंट लग करके आ रहा है वो डिटेल आ रहा है। यहाँ पे फूड चार्जेस आ रहे हैं जो कि वो अमाउंट जो मैंने अभी आपको दिखाया था केओटी से बिलिंग के टाइम पे, सारी चीजें ऐड होकर के यहाँ पर प्रॉपर वे में आपका टोटल अमाउंट आएगा। जो उन्होंने एडवांस पेमेंट किया था 2500, ये सारी चीजें एडजस्ट होकर के यहाँ पे 4109 पेमेंट आ रहा है, यानी 4109 रुपीज, और ये पूरा राउंड ऑफ होकर के आता है। तो बस आपको प्लस बटन पे क्लिक करना होता है। आप जैसे ही प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। अगर वो पेमेंट कैश में आया, वॉलेट में आया या फिर चेक के थ्रू आया, तो ये सारी चीजों को मेंटेन करने के बाद जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे ये आपका पूरा वाउचर क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसे चाहते हैं प्रिंट करना तो आप देखिए इसे प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पर ये आपका सारा डिटेल शो होता है। यहाँ पर आपके हेडर में आपका रेस्टोरेंट होटल का जो भी नेम होता है वो आएगा, विजिटर का सारा डिटेल आएगा, कौन सा रूम बुक किया था उन्होंने, किस टाइप का रूम था, डिलक्स था, सुपर डिलक्स, रेंट पर डे कितना था, नंबर ऑफ डेज वो कितने दिनों के लिए रहे, एडल्ट कितने थे, चिल्ड्रन का क्या डिटेल्स है, टोटल अमाउंट रूम रेंट का क्या आया और फूड चार्जेस उनके क्या ऐड हुए हैं। और इसके साथ साथ जब टोटल बिलिंग होती है उन्होंने एडवांस जो किया होता है वो सारा कुछ माइनस होकर के एक प्रॉपर बिल जनरेट होकर के आता है। वैसे तो इस बिल का आप फॉर्मेट चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इसे हम क्लोज करते हैं और अगेन यहाँ पे हम लॉग आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मैंने आपको वो तीनों सिचुएशन क्रिएट करके दिखाया कि कैसे आप बिल के टाइम पे बिलिंग कर सकते हैं, सेकंड आप चेकआउट के टाइम पे वो बिल कैसे मैनेज करेंगे, और थर्ड अगर वो अमाउंट होल्ड करते हैं तो उसे कैसे मैनेज करेंगे। तो एक बार मैं चेकआउट आपको फिर से करता हूँ, क्योंकि देखिए हम चेकआउट पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो भी चेकआउट वाले कस्टमर होंगे, जो भी गेस्ट होंगे, वो उनके लिस्ट आएंगे। तो चलिए जैसे मैं एक आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए जो तनवीर आलम था वो चेकआउट कर चुके हैं, तो वो रूम अब खाली हो चुका है और यहाँ पर अब सिर्फ 2 ही रूम्स दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से आप जैसे जैसे चेकआउट करेंगे वो सारे डिटेल आ जाएंगे। तो यहाँ 301 का मैंने आपको एग्जांपल शो किया था, तो चलिए इन्हें भी चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर। तो यहाँ पर देखिए इनका जो बिल था वो यहाँ पर हमने लाइक केओटी हुई थी लेकिन बिलिंग नहीं हुई थी, तो ये डिटेल यहाँ पर शो हो रहा था। तो फिलहाल इसे भी हम चाहे तो चेकआउट करते हैं। यहाँ पर सारा डिटेल्स आ रहा है ऑटोमेटिक, आप देख ही रहे हैं। और इस तरीके से जो भी पेमेंट एडजस्टमेंट है वो कर करके हम इनको लाइक वो सारी चीजें टोटल बैलेंस जो है वो 0 तक लेकर के आ सकते हैं। तो इन्होंने एडवांस पेमेंट किया, सेम डे ये जा रहे हैं, तो इनको हम जो रिफंड करेंगे एडवांस पेमेंट में से, वैसे इनका फूड चार्जेस 740 रुपीज और 22 टैक्स ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो ये सारी चीजें मैनेज करने के बाद जैसे हम इसे सेव करेंगे तो क्या होगा कि सेव्ड हो जाएगा और बिल में भी सारी चीजें आ जाएंगी इनकी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा बिल जनरेट हो जाएगा चेकआउट का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आइटम डिटेल्स हैं, डेट, क्वांटिटी और जो भी प्रोडक्ट उन्होंने लिया है
तो वो प्रोडक्ट भी उनको शो होता है ताकि उनको पता हो कि उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया था और इस तरीके से जो टोटल बिल उनका बना है वो कितने रुपए का बना है, कितना उन्होंने एडवांस पेमेंट किया है और एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन वो चेकआउट करते हैं तो नेट पेएबल अमाउंट उनको कितना पे करना। अगर उन्होंने एडवांस ज्यादा कर दिया है तो अगर हमें कुछ पेमेंट रिफंड करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट पेएबल अमाउंट आ रहा है ताकि उनको पता चले कि उन्होंने एडवांस किया था तो उसमें से वो पेमेंट रिफंड करके ले जा रहे हैं। तो बेसिकली आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला रिपोर्ट आता है केओटी रजिस्टर का। तो केओटी रजिस्टर पे जैसे ही आप टिक मार्क करेंगे तो आज का जो केओटी का आपका रजिस्टर है जो अनक्लियर है वो आपको शो हो रहा है। अब आप क्लियर्ड केओटीज देखना चाहते हैं तो आपको जस्ट नीचे बॉटम साइड में आप क्लियर्ड केओटीज पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए कौन कौन से ऐसे हैं जो क्लियर्ड हो चुके हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही प्रॉपर वे में शो होगा। जो अनक्लियर है वो आपको यहाँ पर शो होगा। और इसी तरीके से अगर आप डेट वाइज सिलेक्ट करना चाहते हैं जैसे कि एज फॉर एग्जांपल 1 जुलाई से लेकर के अभी तक के डेट में करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ही प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। बस आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा। तो देखिए 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में ये पूरा डिटेल आ रहा है हमारे सामने कि किस किस रूम का यहाँ 201, 301 भी आ रहा है। तो जितने भी डिटेल्स हैं जो क्लियर हो चुके हैं वो आपको यहाँ पर बॉटम साइड में दिख रहा है, जो अनक्लियर्ड है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब दोस्तों केओटी रजिस्टर के साथ साथ अगर आपको बिल रजिस्टर देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं बहुत ही प्रॉपर वे में। और इसे भी आप बिल वाइज को जो होता है, जो भी बिल आज के डेट का होता है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा होता है कि ये बिल है लाइक कौन सा वेटर ने सर्व किया, किस रूम नंबर में। अभी 2 रूम नंबर हमने चेकआउट किया है 201, 301 और उनका बिल भी जनरेट हो चुका है तो ये बिल अमाउंट आ रहा है सब कुछ। और यहाँ पर देखिए अगर आप डेट वाइज भी अगर इसे सर्च करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक डेट रेंज में आप रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। और चलिए अब हम एक चलते हैं अपने रूम डैशबोर्ड में। तो जो चेकआउट हुआ है वो रूम खाली हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी रूम डैशबोर्ड में जितने भी हमने चेकआउट किए हैं जैसे कि 201, 301 ये अभी खाली हो चुका है। एक रूम हमारा बचा हुआ है चेकआउट के लिए 302। अब हम इसे भी चेकआउट करेंगे, ये रूम भी हमारा वैकेंट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये रूम डैशबोर्ड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एक सिंगल क्लिक से आपके सामने स्क्रीन पे होगा कि कौन सा रूम आपका खाली है, कौन वैकेंट है, कौन बुक्ड हो चुका है, कौन सा रिजर्वेशन में लगा हुआ है। और उसे आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में सर्च का ऑप्शन है। डेट वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट के लिए हमारे पास कितने रूम ऑक्युपाइड है। ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं, ये सारा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। और मैं आपको यही कहूंगा कि आपके होटल और रेस्टोरेंट के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। और इस सॉफ्टवेयर में तो आपको पता ही है, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ होटल है तो भी आप बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपका सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट है तो भी आप सारे काम को मैनेज कर सकते हैं। और इन दोनों के साथ अगर आपका होटल और रेस्टोरेंट दोनों का काम है, दोनों का बिजनेस है, तो ये दोनों चीजें तो आप बहुत ही आसानी से सॉफ्टवेयर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके होटल और रेस्टोरेंट के लिए एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। वैसे हम आपके होटल और रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट की भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जिससे डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। और आपका जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका होटल होता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सारी चीजें हम आपको मैनेज करके देते हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन, ऑनलाइन होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑफलाइन होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारे पास। तो आपका भी अगर होटल और रेस्टोरेंट है तो हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको पता ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दो रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।